हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने संधि से बनने वाले प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पीछे जो इनके चैप्टर दिए गए थे वो आपने बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे और आप लोग तैयार होंगे अपने इस टेस्ट के लिए कि कौन इसमें सबसे ज्यादा सही आंसर देता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और उसी के साथ मैं आपका थोड़ा रिविजन करा देती हूँ कुछ पॉइंटों के साथ। देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कि क्या पढ़े थे आप, तो आप कहेंगे संधि पढ़े थे। संधि में क्या पढ़े थे, तो आप कहेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़े थे। ठीक है, अच्छा अब उनके बारे में जानना यानी कि थोड़ा सा उनके लिए समय देते हैं। ठीक है बच्चे, उनके लिए थोड़ा समय देते हैं। क्या आया कैसे आया ये सब सीखने के लिए। देख, सबसे पहले बात की गई थी किसकी, संधि की बात की गई थी। ठीक है, अब संधि से आपने सीखा कि संधि के कितने भेद हैं, तो आपने कहा हमने पढ़ा था 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद हैं, तो आप कह सकते हैं जो पहला नंबर आया था वो स्वर संधि थी। कौन सी थी, स्वर संधि थी। और जब दूसरी संधि की बात करते हैं तो वो कौन सी संधि थी, तो आप कहेंगे दूसरी हमने संधि पढ़ी वो पढ़ी थी व्यंजन संधि। कौन सी संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि पढ़ी थी। ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और जो तीसरी संधि पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, तो आप कहेंगे वो पढ़ी थी हमने विसर्ग संधि। अब बस इसी तरह से तो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपने पढ़ा तो है, बस थोड़ा याद कर लेते हैं क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चे जी, ठीक है। क्या याद किया था, तो आप कहेंगे कि हमने स्वर संधि में याद किया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ा था स्वर प्लस में स्वर होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे स्वर प्लस में स्वर होता है स्वर संधि में। स्वर प्लस में क्या आता है, स्वर प्लस में स्वर आता है स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है बच्चे, या आप कह सकते हैं क्या समान, क्या, हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं। व्यंजन संधि को कैसे पहचानना था, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि व्यंजन प्लस में क्या होना चाहिए। यहाँ पे तो स्वर प्लस में स्वर था, लेकिन व्यंजन में व्यंजन प्लस में व्यंजन या स्वर हो सकता है, ये वाली बात थी। ठीक है, व्यंजन या स्वर कोई भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, इस तरह से। आगे विसर्ग संधि कैसे जानी, तो विसर्ग प्लस में क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे विसर्ग प्लस में क्या आ सकते हैं, स्वर भी आ सकता है मैम, और क्या है, व्यंजन भी आ सकता है, ये पढ़ा था हमने। तो बात तो सही है, यही समझनी है चीजें। तो हम इस तरह से इनको अलग कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन प्लस में व्यंजन या स्वर आ सकता है। जैसे एक नियम के क्या था, इसका एक उदाहरण, वाक प्लस में अगर मैं ईश कह देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, स्वर, और इधर क्या था, व्यंजन। नियम के अनुसार इसको हम क्या बना देते हैं, का गा बना देते हैं, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या बनता है, वागीश बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है, वागीश हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। एक नियम होता है जहां 5वें वर्ण में परिवर्तित होते हैं, एक नियम होता है जहां पे तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं, और एक नियम होता है जहां पे अनुसार में बदल जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। विसर्ग के लिए आपने याद रखा, जैसे आप कह सकते हो निही प्लस में रोग, क्या लगा होना चाहिए, विसर्ग लगाना चाहिए, निही प्लस में रोग। ठीक है बच्चे, अब क्या था कि विसर्ग हट जाएगा और ई बड़ी हो जाएगी, क्या बन जाएगी, निरोग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, निरोग बन जाएगी। एक क्या था, निही प्लस में रस। ठीक है बच्चे, निही प्लस में रस, अगर विसर्ग के बाद में रा जाता है तो ये विसर्ग हट के क्या, ये जो यहाँ पे स्वर चढ़ा होता है बड़ा हो जाता है, नीरस हो जाता। इस तरह से आपको ये चीजें याद करनी थी। अगर आप स्वर संधि की बात करते तो बताया स्वर प्लस में स्वर होता है, और इसके जो भेद हैं तो आपसे पूछने लगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताओगे, तो आपको कहना होगा 5। कौन कौन से, जिसमें आप पहला नाम लेते हैं दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि, और दूसरा नाम लेंगे किसका, तो आप कहेंगे गुण संधि, और तीसरा नाम जो लेंगे दीर्घ संधि। तीसरा नाम किसका लेंगे, तो आप कहेंगे वृद्धि संधि। क्या होता है बच्चे, वृद्धि संधि होती है। और अगर आगे बढ़ते हैं हम तो आगे क्या मिलता है आपको, आप कहेंगे यण संधि मिलती है। कौन सी मिलती है बच्चे, यण संधि मिलती है। और अगर हम लास्ट में चले जाते हैं तो कौन सी संधि मिलती है, आप कहेंगे जी यहाँ पे अयादि संधि मिलती है। कौन सी संधि मिलती है बच्चे, अयादि संधि मिलती है। ठीक है, इन सबको देखते हुए आपको जो याद रखना था यहाँ पर क्या है, तो आप पहले पॉइंट में क्या याद रखते हैं, समान वर्ण। समान वर्ण आपको यहाँ पे याद रखना होता है, यानी कि समान वर्ण रहते हैं। यहाँ पे कह सकते हो आ प्लस में आ आता है, ठीक है, और ई प्लस में ई आता है, उ प्लस में उ आता है। ठीक है बच्चे, गुण संधि की पहचान में बताया था आपको, जिसमें आपसे कहा था ए और ओ की मात्रा लगती है बच्चे। किसकी मात्रा लगती है, जिसमें आपसे कहा गया था ए और ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, अब मात्रा कौन सी है, तो आप कहेंगे ए की मात्रा ये है
और ओ की मात्रा ये है। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक। चलिए वृद्धि संधि की बात करते हैं तो ये जो मात्राएं यहाँ पे हो जाती है दीर्घ, ए बड़ा हो जाता है और ओ भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब इसकी बात आए कैसी मात्रा रहेगी, तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएंगी और ये भी बच्चे 2 हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना होता है। यण संधि की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि ई प्लस में कोई भी क्या आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो या और वा में बदल जाते हैं। तो ई, या और वा इसमें पॉइंट आता है और जिसमें ये हमें क्या बताता है कि अगर ई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है बच्चे, तो वो किसमें, वो या में बदलता है। और अगर ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वा में बदलता है। इस तरह का यण संधि का नियम होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो बात आती है ये आती है आय की। आय होता है इसमें, आय होता है इसमें बच्चे, और अब और आव होता है। क्या होता है, अब और आव आता है, जिसके उदाहरणों में आप याद रखते हैं और रखना भी चाहिए। जैसे नयन होता है, पवन होता है। ठीक है बच्चे, नायन होता है, पावक होता है। इसी तरह से आप इन चीजों को याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी के सही आंसर होंगे और आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3, 4, 5 या 6। स्वर संधि की बात कर रहा है, ना कि आप समझने लगे कि संधि की बात कर रहा है। तो संधि की अगर बात करता है तो संधि कितनी है, तो आप कहेंगे 3। अगर इन 3 में से कौन कौन सी 3, तो आपको पता ही है। पहली स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है और तीसरी विसर्ग संधि होती है बच्चे। ठीक है, विसर्ग संधि होती है। किसने पूछा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्लियर जी, कौन कौन से 5 भेद होते हैं, तो जिनमें पहला आपको बता रखा है कौन सी, दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है बच्चे, दीर्घ संधि होती है। दूसरी की बात करें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी होती है बच्चे, गुण संधि होती है। तीसरे की बात करते हैं कौन सी होती है, तो आप कहेंगे मैम वृद्धि संधि होती है, याद हो गया, इतने अच्छे से तो पढ़ाया था। ठीक है जी, चौथी की बात करें तो यण संधि होती है। कौन सी होती है बच्चे, यण संधि होती है। और पांचवी की बात करते हैं तो कौन सी संधि होती है, आयादी संधि होती है। तो समझ ही गए होंगे कि क्या आंसर है आपका, बिल्कुल 5 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस शब्द में यण संधि है, कौन सी संधि बच्चे, यण संधि के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए यण संधि के लिए क्या पहचान थी, कि ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है। ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर। ठीक है, ई प्लस कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या रिजल्ट है, आता है तो, है ना, आता है तो क्या रिजल्ट रहेगा, तो या बनेगा। क्या बनेगा, या बन जाएगा। ठीक है, और अगर ऊ आता है, ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर, ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, तो ऊ का क्या होगा, तब यहाँ पे रिजल्ट रहेगा ऊ का क्या बनेगा, वाह बनेगा बच्चे। क्या बनेगा, वाह बनेगा। ठीक है, किस तरह से देखिए, तो क्या है, तो यण संधि की, अब ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे हिमालय। हिमालय का आप संधि विच्छेद करिए, हिम प्लस में आलय बनेगा, बर्फ का घर, हिम प्लस में आलय। यानी आप यहाँ पर कहेंगे माँ में आ है और प्लस में भी आलय में बड़ा आ है, यानी कि समान वर्ण आए जोड़ के भी क्या रहेगा, समान, यानी कि दीर्घ आ ही आएगा। अब अगर समान वर्ण आए तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ये तो हो गई दीर्घ संधि, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, स्वेच्छा की तरफ बढ़ते हैं। स्वेच्छा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये कौन सी संधि हो गई, ये तो हमारी दीर्घ संधि हो गई। कौन सी होगी बच्चे, दीर्घ संधि हो गई। स्वेच्छा की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया ए की मात्रा कहाँ पे लगाई थी, है ना, ए की, छोटे की मात्रा है और यहाँ पे बड़े की मात्रा है। इसको देखते ही आपको तुरंत तो कहना चाहिए कि गुण संधि है। ठीक है, पहचान तुरंत देखते ही। और अगर यहाँ पे 2 मात्रा लगी हुई है तुरंत कहेंगे कौन सी है, वृद्धि संधि है। कौन सी बच्चे, वृद्धि संधि है। तो पहचान के जरिए अपने सवालों को सोल्व करिए ना, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अगर आपको इसको संधि विच्छेद करना है तो आप कहेंगे स्व प्लस में इच्छा। ठीक है जी, क्या है, स्व प्लस में इच्छा है। इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है, स्वेच्छा हो जाएगा, है ना। आ प्लस में ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। आगे क्या है, वृद्धि संधि है, मते क्या है, तो क्या करोगे, मत प्लस में एक क्या है, क्या हो जाएगा, मत प्लस में एक क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, मते क्या है। क्या आया, आप कहेंगे आ प्लस में ए आया और क्या बनेगा, बड़ा ए ही बन जाएगा। ठीक है जी, अत्यधिक क्या बनेगा, अत्यधिक, तो आप कहेंगे अति प्लस में अधिक। क्या कहोगे, अति प्लस अधिक।
अति प्लस में अधिक, ई ता में क्या है, ई की मात्रा लगी है, स्वर क्या है, भिन्न स्वर है, ई प्लस कोई भिन्न स्वर आए तो ई प्लस क्या है, भिन्न स्वर क्या है, आ गया है, तो ई प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा बच्चे, इसका या बनेगा, क्या बनेगा, या। तो ई का या बनने पर स्वर तो इसमें जुड़ गया था, क्या रह गया, अत्यधिक रह गया। अब ता में से स्वर हट गया, ता कैसा रह गया, ता बच्चे आधा रह गया, आधा रह गया, अत हो गया है इस तरह से, अत, और ये क्या है, यहाँ से खत्म हो गया, अधिक हो गया तो अत्यधिक हो गया, क्लियर। इसलिए ये हो गया आपका अत्यधिक। कौन सी संधि हो गई, तो आप बिल्कुल सही पहचान गए हैं, यण संधि हो गई है, यानी कि आपका आंसर आपको मिल गया। इसमें आपको 99% ध्यान रखना होगा कि जो मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पे या और वाह, इनसे ही टच में अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है या वाह के, तो आप तुरंत कहेंगे ये यण संधि है। समझ गए बात को, समझे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, क्या है क्वेश्चन, तो दे रखा है अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो संधि विच्छेद कर दीजिए। क्या करोगे, तो आप कहोगे अनु प्लस में एषण, क्या करोगे बच्चे, अनु प्लस में एषण, क्या आया, तो आप कहोगे उ प्लस में क्या है, ए है, ठीक है। तो उ प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनाते हैं बच्चे, नियम के अनुसार वाह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा इस पे लग जाती है, तो ए की मात्रा वाह पे लगा दी है, क्या बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे अन्वेषण। अब ये तो ऊ हट गया, यानी आ पे क्या है, ना क्या रह गया, ना आधा रह गया बिना स्वर के, तो अन और वाह को यहां से लेंगे, अन्वेषण, क्या रह गया बच्चे, अन्वेषण रह गया, क्लियर जी, आपको पता चला अन्वेषण, क्लियर, क्लियर, आ जाइए। अब देखिए दीर्घ संधि में तो आ प्लस में आ आता है, ठीक है, ई प्लस में ई आती है, ऊ प्लस में ऊ आता है, तो अब ये बताइए क्या ये हो सकता है, तो आप ऊ प्लस में ए है, ये नहीं हो सकता। आयादी में क्या आता है, आय आता है, आव आता है ना, आय आता है, और क्या आता है, आव आता है, क्या ये है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो आपने क्या किया, अयादी भी नहीं है। गुण की बात करते हैं, गुण में क्या होता है, ए की मात्रा और कौन सी, ओ की मात्रा होती है, ठीक है जी, लेकिन आधा वर्ण तो ऐसा नहीं आता है ना, तो आपने ये हटा दिया, आ गए यण पे, यण में 99% ये रहता है। मैंने कहा वार या में अगर कोई आधा अक्षर आ रहा है तो आप तुरंत कहेंगे कौन सी संधि है, यण संधि है, तो हो जाएगी यण संधि। क्या नियम था, ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाता है ना, कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या बनता है, तो या बनता है, और अगर ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है, ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर, तो क्या बनता है वो, तो वाह बनता है, क्लियर, आगे बढ़े जी। अगला क्वेश्चन, चिन्मय में कौन सी संधि है, चिन्मय, तो क्या है चिन्मय, तो आप कहेंगे चित प्लस में मैं, क्या कहेंगे, चित प्लस में मैं कहेंगे। अच्छा, कई जगह भैया ये ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे चिन्ह प्लस में मैं, सीधा सीधा ऐसे भी रख देता है अनुसार के लिए, ठीक है। अब आपने देखा कि ता का क्या हो गया, ता का पंचम वर्ण हो गया, ना हो गया, है ना, तो क्या बन गया, तो आपने कहा चिन्ह, चिन्ह बन गया, मैं को सीधा रख दिया चिन्ह में, ठीक है जी, ठीक है। कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे क्या आया, पहले व्यंजन आया ना, व्यंजन आया तो संधि कौन सी हो गई, तो व्यंजन संधि हो गई बच्चे। स्वर संधि कब होती, तो उसमें तो स्वर प्लस में स्वर रहता, कब, स्वर प्लस में स्वर रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यंजन है ना, तो इसलिए व्यंजन। विसर्ग में क्या होता, तो विसर्ग में पहले विसर्ग होता, उसके बाद में स्वर या व्यंजन होते, स्वर या व्यंजन होते, ठीक है बच्चे, लेकिन विसर्ग नहीं था, इसलिए ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यथोचित, यथोचित संधि है, बताइए यथोचित में कौन सी संधि है, यथोचित में कौन सी संधि है, स्वर संधि, क्या कहते हैं, स्वर प्लस में स्वर, स्वर प्लस में स्वर, व्यंजन संधि, व्यंजन, व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आएंगे, ठीक है जी, ठीक है। विसर्ग में पहले विसर्ग आएगा और उसके बाद में आएंगे स्वर या व्यंजन, उसके बाद में आएंगे स्वर या व्यंजन, क्लियर जी, क्लियर है। अच्छा, क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे संधि विच्छेद कर दीजिए, क्या बनेगा, आप कहेंगे यथा, यथा प्लस में उचित, क्या बनेगा, यथा प्लस में उचित, क्या आया, आप कहेंगे आ, ठीक है, प्लस में क्या है, ऊ, ठीक है, आ प्लस ऊ, क्या बनेगा, आ प्लस ऊ आया है, क्या करने वाले हो, तो आप कहोगे कि ये बनेगा ओ, क्या कहोगे, क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो आ प्लस में ऊ जुड़ के तो ओ हो गया, तो क्या लिखोगे अब इसे, भाई यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो ये क्या बन गया, ये जुड़ेगा ना यहाँ पे, तो यथोचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथोचित हो जाएगा। और ओ की मात्रा किसमें लगनी है, तो आप तो समझ ही गए होंगे किसमें, जब आप क्या करते हो, स्वर संधि के भेद पढ़ते हो और उसमें कौन सी संधि होती है, तो आप कहोगे गुण संधि,
कौन सी संधि? गुण संधि के अंतर्गत आप पढ़ते हो, जिसमें किसकी किसकी, तो आप कहोगे भाई ए और ओ की मात्रा लगती है। ठीक है जी, ठीक है। कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई बच्चा। कौन सी? स्वर संधि। आगे आते हैं, अगला है भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय का संधि विच्छेद आप करोगे तो आप कहोगे भानु प्लस में उदय। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो आपने कहा उ प्लस में उ, क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। अब उ प्लस में उ आ गया, आप तुरंत देखिए क्या मतलब है इसका, स्वर संधि के अंतर्गत है उ प्लस में उ जी। और समान वर्ण है तो किस में चले गए? तो दीर्घ संधि में चले गए। आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं है, आप कहेंगे हाँ जी दीर्घ संधि है। क्या रूल है? समान वर्ण, समान वर्ण रूल है जी। यहाँ पे वृद्धि संधि में क्या रूल है? बड़ी ए और क्या आना चाहिए? बड़ा आओ। ठीक है जी, ठीक है। अयादि का क्या रूल है? अयादि का रूल है यहाँ पे क्या आता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आता है या और वाह। गुण का क्या रूल है? ए और ओ की मात्रा आती है जी, ये रूल है। हो गया? हाँ जी, या वा मतलब अय और अव, ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे इस अयादि में अय अव और आव और आय। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में तो यही रह जाता है, पवन भवन शयन नयन। ठीक है जी, ठीक है। क्या हो गया है? दीर्घ हो गया। आगे बढ़े जी, बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हम इतना। सीमा प्लस में अंत है बच्चे, क्या है? सीमा प्लस में अंत है, क्या होगा बता दीजिए। सीमा प्लस में अंत है, क्या है? संधि शब्द है, बता दीजिए। अब इनमें से कौन सा बनेगा? तो देखो सीमा प्लस अंत है, अंत। ठीक है जी, क्या आया? आप कहेंगे बड़ा आ, प्लस में क्या आया? छोटा आ। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे समान वर्ण है और क्या करोगे? बड़ा ही करोगे, उसको बड़ा कर दिया। इसका मतलब सीमा तो पूरा रहना, यहाँ से ये हट गया आ। भाई जो आएगा जो कटेगा, इसमें से आ ले लिया था, फिलहाल के लिए यहाँ से हट गया, ये आ ले लिया था, यहाँ से हट गया, लेकिन दोनों को जोड़ने से यहाँ पे बड़ा बना। अब बड़ा बन गया तो ये किस में जुड़ेगा? ये सीमा में जुड़ेगा ना। तो अब आप लिख दीजिए क्या? सीमा, लेकिन ये न और ता रह गया, सीमांत ऐसे हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो सीमांत। ठीक है जी, सीमांत ऐसे लिख सकते हो। ऑप्शन में देखो कहीं है तो आप देखेंगे कहां पर? सीमांत। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया है ना, मात्राएं थोड़ी ना बदल जाएंगी, ये भी गलत हो गया, सीमंत रह गया है, सीमंता हो गया है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? गुण संधि का उदाहरण बताइए बच्चे, गुण संधि का उदाहरण बताना है। अब मैं आपसे पूछूं कि गुण संधि के लिए क्या बताया था, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे गुण संधि के लिए ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा? ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, तो क्या करेंगे? देखिए अगला क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण बताना है। महा प्लस में औषधि, क्या आया इसमें? तो आप कहेंगे कि महा प्लस में औषधि दे रखा है, क्या दे रखा है? औषधि दे रखा है। ठीक है, औषधि दे रखा है जी, दे रखा है। क्या है? बड़ा आ है। क्या है? प्लस में आव है। ठीक है, क्या है? आव है। दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा? आप कहेंगे बड़ा आव बनेगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि बनेगी? क्योंकि ये जुड़ के क्या रिजल्ट देने वाला है, तो आप कहोगे जुड़ के देने वाला है, यहाँ से आ हट गया, औ इधर से हट गया है। अब ये कहाँ पे जुड़ेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आके जुड़ेगा, तो इसको कहा क्या कहोगे? महौषधि। क्या कहोगे बच्चे? महौषधि कहोगे। इसका मतलब ये कौन सी संधि हो गई? तो यहाँ पर आप कहने वाले हो वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि हो गई है, तो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है जी, तो बतानिए गुण तो ये तो नहीं रहा। महा प्लस में ईश्वर, तो क्या बनेगा? अब आ प्लस में ई है, आ प्लस में ई है, तो क्या बनेगा? ए बनेगा ना, ए बनेगा। इसका मतलब क्या है? ये बनेगा, ये क्या बनेगा? महेश्वर्य हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? महेश्वर्य। देखो इधर खुले में बताते हैं, क्या है? महा प्लस में ईश्वर। ठीक है जी, ठीक है। क्या आ गया? आ गया, प्लस में ई आ गया। ठीक है जी, ठीक है। दोनों के जुड़ने से क्या बना है? तो आ प्लस में ई आएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? ए बनेगा। ए बनेगा तो इसका मतलब क्या है? ये कहां पे जाने वाला है? ए, आप कहेंगे यहाँ पे जाने वाला है, तो क्या रह गया है? आ तो हट गया, महे है ना, एक ही मात्रा कहाँ गई? यहाँ पर आ गई। महेश्वर्य, ई है ही नहीं, श्वर, महेश्वर, महेश्वर एक मात्रा है, यानी कि क्या है? महेश्वर है ये। ठीक है बच्चे, तो ये कौन सी संधि हो गई? तो आप यहाँ पे क्या कहने वाले हो? भैया गुण लग रही है ये तो, बिल्कुल आ प्लस ई आ गया है और ए हो गया है, तो ये गुण संधि हो गई है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? गुण। भोजन प्लस में औषधि है, तो आ प्लस में औ है, आ प्लस में औ है, क्या बनेगा? औ बनेगा।
तो क्या बन जाएगा इसका, तो ये बनेगा आपका भोजनौषधि। ठीक है, ये जी ये हो गया, ये भी आपकी किस में चली गई, वृद्धि में। गिरी प्लस में ईश हो गया है, क्या है, गिरी प्लस में ईश हो गया है। इसका मतलब क्या है, अच्छा ये तो ऐसे ही आ जाना है, क्या है, ई है यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी ई है, आप कहेंगे समान वर्ण आ गया है। इसका मतलब किस में चला गया है ये समान वर्ण, ये आपका आ गया दीर्घ संधि में। किस में चला गया बच्चे, दीर्घ संधि में चला गया, ये वृद्धि संधि में चला गया, वृद्धि में चला गया। महेश्वर, महेश्वर हो जाना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दुविधा नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानोदय, आप देखो देख के जवाब दीजिए, देखकर ही जवाब दे दीजिए। ओ की मात्रा चढ़ी है, ओ की मात्रा चढ़ी है, इसका मतलब क्या है, ए और ओ की मात्रा कहां चढ़ेगी, गुण संधि में। गुण संधि में चढ़ेगी तो इसका मतलब किसके अंदर आएगा, गुण संधि। विसर्ग में आएगा, नहीं आएगा। व्यंजन में आएगा, नहीं आएगा। किस में आएगा, स्वर में आएगा। किस में आएगा, स्वर में आएगा। बताया ना जी, ज्ञान प्लस में उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञान प्लस में उदय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आ प्लस में ऊ बराबर ओ हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर। ओ कहां जुड़ जाएगा, अब ये तो हो गया क्या, तो आप कहेंगे ज्ञा। ठीक है, और ये किस में जुड़ेगा, ना में जुड़ेगा। तो ना में जुड़ेगा तो ना ऐसा बनेगा, ये यहां से हट गया क्योंकि यहां पे ले दिया दय, ये रहा ज्ञानोदय। क्लियर, क्लियर। अगर आप ऐसे करना चाहें संधि विच्छेद तो ऐसे, वरना ट्रिक से तो आपको बताई दिया। ओ की मात्रा तुरंत लगाएंगे कि कौन सी संधि, गुण संधि। आगे आ जाइए, निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो निर प्लस में आधार हो जाना है बच्चे। क्या हो जाना है, ये हो जाएगा निर प्लस में आधार, है ना। अच्छा, अब निर प्लस में आधार होने का मतलब क्या है, आधार होने का मतलब क्या है कि इस तरह से हलंत लग के ये बनता है। अब यहाँ पे हलंत नहीं है, ये कट जाता है, इसलिए ये बनता है निही प्लस में आधार। ठीक है, क्या बनता है, आधार। ठीक है जी, तो निही प्लस में आधार निराधार हो जाएगा, और किस में जाएगा, विसर्ग संधि में जाएगा, और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें विसर्ग संधि है ये बतानी है, किसमें विसर्ग संधि है। अब देखिए नरेंद्र का क्या होगा, तो नर प्लस में इंद्र हो जाएगा, इंद्र। ठीक है जी, तो कौन सी संधि है नरेंद्र में, किसकी मात्रा लगी है, तो आप कहेंगे गुण संधि हो गया, एक ही मात्रा लगी है, गुण संधि। भाई फोकस करिए चीज पे। ठीक है जी, सज्जन, 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 सत प्लस जन, सज्जन। विसर्ग है पहले, क्या कहोगे, विसर्ग संधि। अरे क्या है, व्यंजन, व्यंजन संधि बच्चे, सॉरी गलती हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है बच्चे, क्या है पहले, व्यंजन है पहले। सदै पे आते हैं, सदा प्लस में ए। ठीक है, यानी कि आ प्लस में ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या बनेगा, जी बिल्कुल ए हो जाए। जब ये यहाँ पे प्लस में आ जाए ना, यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसको ऐसे बनाना है, और ये क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। अब ये सदैव हो जाता है, इसका मतलब है ये कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ये हो गई वृद्धि संधि। ठीक है बच्चे, कौन सी संधि हो गई, हाँ विसर्ग संधि किसमें है, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या होगा, अतः प्लस में ए। ठीक है जी, ठीक है, क्या पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की क्या पहचान बताई थी, व्यंजन संधि की पहचान है कि व्यंजन प्लस में व्यंजन या स्वर रहता है, व्यंजन या स्वर रहता है, व्यंजन संधि की पहचान होती है। ठीक है बच्चे, तो व्यंजन संधि का निकालना है। अब देखो निराधार है, क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, निही प्लस में आधार निराधार, यानी कि ये क्या है, ये तो विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, क्या है सत्कार, तो क्या करेंगे, सत प्लस में कार, क्या बनेगा, सत प्लस में कार बनेगा, परिवर्तन नहीं होगा, हलंत है बस ऐसा रह जाना है। अब सप्तऋषि है, सप्तऋषि। ठीक है, तो क्या करोगे, सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा। हिमालय का हिम प्लस में आलय हो जाएगा, हिम प्लस में आलय हो जाएगा। अब बताइए किसमें कौन सी संधि है, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्या जवाब देने वाले हैं बता दीजिए जी। हिम प्लस में आलय यानी आ प्लस में आ है, तो आप कहेंगे ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। ठीक है, कौन सी संधि हो गई, ये स्वर संधि हो गई। क्लियर जी, क्लियर। सप्त प्लस में ऋषि है, कौन सी है, तो ये गुण संधि हो गई। कौन सी संधि होगी बच्चे, गुण संधि हो गई है ये भी आपकी। अब ये कौन सी है, तो ये विसर्ग संधि हो गई है। कौन सी हो गई है, ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। सत प्लस में कार कौन सी संधि हो गई, ये व्यंजन संधि हो गई बच्चे। कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई है ये आपकी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है जी, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अनु प्लस में, एक सेकंड बच्चे, क्या है,
अनु प्लस में एषण का सही संधि शब्द बताना है। अनु प्लस में एषण का, अब देखो क्या है, अनु प्लस में एषण, प्यार से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं, ये नहीं कि आपने अब सीख लिया ना कभी नहीं भूलने वाला। क्या है, तो क्या आया इसमें ये बताओ मुझे। आप कहोगे ऊ आ गया है, क्या है यहाँ पे, आप कहेंगे ए है। ऊ प्लस में ए है का मतलब क्या है, मैं ऊ प्लस में ए आया, क्या कि क्या बनता है, क्या बनता है, तो आपने पढ़ा है कि ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, ई प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, बार बार याद करो ना क्या पढ़ा था, भिन्न स्वर, तो क्या बन गया था, तो यार ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, तो क्या बनता था, वा बनता था। इसका मतलब क्या है, ऊ और ए क्या बनेंगे, वा बनेगा, और ए स्वर है ना तो ये ए की मात्रा लगेगी। अगर यहाँ पे आ होता तो ये बस पूरा होता, बड़ा आ होता तो ये क्या बनता यहाँ पे, तो ये वा बनता, वा, ठीक है, बनता तो वा, क्योंकि ऊ के प्लस में है कोई भी भिन्न स्वर। क्लियर जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या बना, तो आपको पता चल गया। तो क्या है, यहां से अगर ऊ की मात्रा हटी तो ना रह गया आधा, और यहां से हट गया क्योंकि ऊ और ए इधर आ गए, और दोनों को जोड़ने से क्या बना, वे बना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे लिखेंगे, और क्षण को यहाँ पे लिख देंगे। अन्वेषण हो जाना है बच्चे। क्या समझ पाए, क्या मैंने इतने धैर्य के साथ आपको बताया कि आप समझ पाए कि इस तरह से संधि विच्छेद भी कर सकते हो, और संधि करके भी अपने संधि को समझ सकते हो कि कौन सी संधि है जी। देखिए तो कहाँ पे लिखा है, अनुसरण तो गलत हो गया, अन्वेषण तो गलत हो गया, अन्वेषण बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, कोई भी दुविधा नहीं है। चलिए, चे प्लस में अन आता है, चे प्लस में अन का सही संधि विच्छेद करना है, तो क्या बनेगा बच्चे, तो देखो मैंने आपको बताया था आयादी संधि, आयादी संधि, आयादी संधि, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया था नयन, नयन आता है ना, शयन आता है, और यही मानेंगे कि चयन भी आता है। ठीक है जी। मैंने आपसे नयन की संधि विच्छेद कराई, आपने किया था ने प्लस में अन, ने प्लस में अन किया था, ठीक है बच्चे, यानी कि ए प्लस में अ, और क्या बना था, क्या बना था आपका, तो आप कहेंगे आय बना था, आय, आय बना था, ठीक है बच्चे। तो आय कब है, आय तब है जब ए प्लस में आ आता है, यानी कि ए की मात्रा आती है, और वो क्या है जी, बिल्कुल वो नियम के अनुसार क्या है, तो आय आ रहा है, इसमें क्या आता है, इसको बोला जाता है आय, ठीक है, आय बोला जाता है। और अगर ये होता है ऐसे पवन, पवन, ठीक है, तो पवन में क्या बोलते, अब बोलते, क्या आ रहा है, अब बोलते, अब, ऐसे इसमें आय बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप चैन की संधि विच्छेद करोगे तो क्या करोगे, चे प्लस में अन करोगे, क्या करोगे, चे प्लस में अन करोगे, चैन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चैन हो जाएगा। तो बताइए चे प्लस में अन का सही ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाए। कौन सी संधि, आयादी संधि के अंतर्गत है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन, विरलाभ का सही संधि विच्छेद बनाना है, क्या क्या बताना है, विरलाभ का सही संधि विच्छेद बनाना है। अब बताइए, वृत्त प्लस में लाभ, वृत्त प्लस में लाभ, ठीक है, हाँ जी, ये तो सब में है, ठीक, वृल प्लस में लाभ और वृह प्लस में लाभ, क्या बनेगा, तो आप क्या कहने वाले हो, बिल्कुल क्या कहोगे भाई, वृत्त प्लस में लाभ, ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, इसका ला होगा, आगे भी ला था इसलिए ला हो गया, वृलाभ हो गया, ठीक है। तो क्या बना, वृलाभ का वृत्त प्लस में लाभ बना, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाना है ना। सेकंड भी सेम ही लिखा था वैसे, है ना, सेकंड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके दोनों गलत हो जाते हैं। तो आपका जो सही संधि विच्छेद है वृत्त प्लस में लाभ हो जाना है, ए ऑप्शन राइट है, बी मानते हैं आप, बी भी रहेगा, दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हो जाते हैं आपके खत्म। आपसे उम्मीद करती हूं कि आपने ज्यादातर सही जवाब दिए होंगे अपने प्रश्नों के, और वीडियो कैसी लगती है ये आप कमेंट में अवश्य बताया करें। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।